बहुत ही कम है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज की कृपा से हमें तीर्थों में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से अमृतमय वाणी सुनने का हमें परम लाभ प्राप्त हुआ। तीर्थ में आकर 3 काम जरूर करना चाहिए। मन की शुद्धि, तन की शुद्धि और धन की शुद्धि। यह अमूल्य है, यह जरूर हमें तीर्थों में आकर करना चाहिए। मन की शुद्धि शास्त्री महाराज के द्वारा, भागवत कथा के द्वारा हमारे मन की शुद्धि। कथा सत्संग सुनना चाहिए, हरि कीर्तन हरि चर्चा सुननी चाहिए, जिससे हमारी मन की शुद्धि हो। तन की शुद्धि, माँ गंगा में स्नान कर कर हमारे तन की शुद्धि हमें जरूर करना चाहिए। धन की शुद्धि, धन की शुद्धि गरीबों को, ब्राह्मणों को, संत जनों को, जो भी अपने अनुकूल बेटे हमारे में जितनी सार्थक हो उतना दान जरूर करना चाहिए, जिससे धन की शुद्धि हो। धन की शुद्धि के लिए एक बार किसी ने कहा है कि संत महात्मा लोग मांगते फिरते हैं, मठ वाले आ जाते हैं, मांगते हैं, खुद का स्वार्थ के लिए आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, गुरु भूखा नहीं, गुरु भूखा नहीं तेरे धन का, गुरु के पास धन है भक्ति नाम का, पर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को दिलवावे, पर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को दिलवावे। ये आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखा होगा कि महाराष्ट्र के द्वारा खेड़ापा में भी निरंतर 12 महीने 24 घंटे कभी भी आप आइएगा, आपको भोजन प्रसादी जरूर प्राप्त होगी। भूखे को भोजन मिलना निश्चित है। कोई भी खेड़ापा में आकर कोई भी भूखा नहीं सो सकता। कोई भी संत, कोई भी यजमान, कोई भी भक्त आता है तो पूछते हैं आपने भोजन प्रसाद किया या नहीं किया। और तीर्थों में भी आते हैं, शास्त्री जी महाराज आते हैं, बाबू जी महाराज आते हैं, तो यहाँ भक्त लोगों का कैसे कल्याण हो, इनका धन सदुपयोग, इनके धनों का सदुपयोग कैसे हो, तो संतों की प्रसादी के द्वारा, भंडारे के द्वारा, ब्राह्मणों की सेवा के द्वारा आप लोगों का